नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देश भर में धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस में सोने चांदी के गहने और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बार धनतेरस पर 27 साल बाद विशेष संयोग भी बन रहा है। पंडित जी, 27 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है धनतेरस के दिन। जितने भी जातक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उनको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? देखिए अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और तकरीबन ये देखा जाए तो हमारे जो मतलब सनातन धर्म है, इसमें 20 साल 25 साल के बाद ऐसे मतलब जो है समय आता है, तिथि आती हैं कि जब में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। इसी तरीके से 27 साल बाद धनतेरस का जो ये चीज़ें हैं, ये 2 दिन तक रहेगा। ये त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो है 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से होगा और समापन जो होगा ये 23 अक्टूबर को शाम 6:03 पे होगा। ऐसे में पहले दिन रात में और दूसरे दिन दिन भर खरीदारी होगी। ये उदया तिथि माना जाता है, ये उदया तिथि के रूप में है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो 23 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो है कि मतलब धनतेरस, जैसे मान लिया कि 23 तारीख को जो है धनतेरस के पहले मनाया जाएगा और उस दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। खास तौर पे धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धन्वंतरी भगवान क्या हैं? एक तरीके से देखा जाए तो वो निरोग्य चीज़ों को देने वाले और एक तरीके से मतलब जो है धन के अधिष्ठ देवता भी हैं। दूसरी चीज़ पे क्या आता है कि माँ लक्ष्मी का पूजन। तो हम धन्वंतरी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको स्वस्थ काया चाहिए। धन ही नहीं सब कुछ होता, अगर रोग दोष है तो दिक्कत आती है। दूसरे नंबर पर फिर होती है माँ लक्ष्मी और तीसरे नंबर पे होते हैं कुबेर। लेकिन हमारे शास्त्रों का और विद्वानों का मानना है कि आप सबसे पहले कुबेर का पूजन करें। सबसे पहले जब आप कुबेर का पूजन करेंगे, जब उनसे आप जब आदेश ले लेंगे, तभी उसके बाद में माँ लक्ष्मी से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो कुबेर का पूजन करें। उस दिन 3 देवताओं का पूजन होता है। उस समय पर क्या है कि आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी मोटर्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो सोने चांदी के जेवरात खरीदते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि मतलब उस दिन अच्छी से अच्छी चीज़ें, मतलब जो भी मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं उनको खरीदते हैं और वो खरीदने का समय भी होता है। इसलिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये मानना है कि उस दिन का जो खरीदा हुआ वस्तु है वो हमको अनंत गुना फल देगा और मतलब लंबे समय तक वो चलेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए जो 23 तारीख का जो दिन है, खास तौर पे आपको मैं पहले ये बताऊं अंकिता जी कि कभी भी कोई भी त्यौहार होता है और कोई भी ये होता तो लोग कहते हैं इंजॉय करने का होता है। नहीं, इंजॉय करने का नहीं होता है। इंजॉय तो आपको हर दिन करना होता है, बल्कि त्यौहार इस तरीके का होता है कि त्यौहार को आप जो हैं एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से तप में उसको बदल के मनाएं। उसको तप करें, उस दिन पूजा पाठ करें, गरीब लोगों को दान करें, जिनके घर पे दीप नहीं जला उनको दान करें। तो इसी तरीके से 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत भी होगा और उस दिन जो है शनि मार्गी भी हो रहा है। जैसे अभी बहुत दिन से शनि वक्री चल रहा था। जब शनि वक्री हो जाएगा तो क्या होता है, सबसे बड़ी जो समस्याएं पैदा करता है वो कानून को लेकर, जुडिशरी को लेकर के पैदा करता है। वहां पे जज लोग जो होते हैं वो एक कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। अभी कितने सारे बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं जिनमें वो क्या है टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं पर उनका फैसला नहीं कर रहे हैं। तो 23 अक्टूबर को जो है शनि मार्गी होगा। जब शनि मार्गी होगा तो इसमें बहुत सारी राशियों को, बहुत सारे इसमें राशि हैं जिनको बहुत अच्छा फायदा देगा। यानी उनको संपत्ति के लिए मतलब जो है मानसिक के लिए, आर्थिक के लिए, शरीर के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरीके से फिर क्या होता है कि हम जो आगे की शुरुआत करते हैं, फिर 23 तारीख को जब शनि हो जाएगा तो हम 24 तारीख को क्या है पूर्णतया 23 और 24 ये दोनों दिन दीपावली का दिन है। हम इन पर जो है दीपावली मनाएंगे। तो जब हम दीपावली मनाएंगे तो जैसे कि मान लिया कि क्या होता है कि अमावस्या के दिन ये हम दीपावली को शुरू करते हैं, ठीक है, और हम इनको मनाते हैं। तो इस तरीके से 23 अक्टूबर को शाम 6:04 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 24 अक्टूबर तक शाम 5:28 तक रहेगी। उदया तिथि अनुसार 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है और हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। इसी दिन शाम को 5:28 पर अमावस्या तिथि लग जाएगी। जब ये अमावस्या तिथि लगेगा
तो जैसा कि मैंने कहा ना कि अमावस्या को ही दिवाली हम लोग मनाते हैं, तो ये 25 अक्टूबर शाम को 4:19 तक रहेगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को प्रदोष काल से पहले अमावस्या समाप्त हो जाएगा। इसलिए 24 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी, यानी 23 को छोटी और 24 को बड़ी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 23 तारीख को मतलब जो है धनतेरस भी होगा और उस दिन छोटी दिवाली भी होगा। तो इस तरीके से ऐसे योग ये बन रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 23 तारीख को छोटी दिवाली और 24 तारीख को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि अमावस्या पड़ रहा है, तो खास तौर पे क्या होता है कि दिवाली का जो पर्व होता है ये दो चीज़ों के लिए बहुत खास होता है। पहला नंबर क्या होता है कि उस दिन भगवान श्री राम ने जो है लंकापत राजा रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या आए थे। और कितने दिन के बाद आए थे? 14 वर्ष के बाद आए थे। तो उस दिन पूरे अयोध्या की सफाई हुई थी, दीपक जलाया गया, लोगों को मिठाई, वस्त्र इत्यादि बांटे गए। यही प्रचलन आज हमारे जीवन में भी है। बहुत से लोग कहते हैं दिवाली मनाने का मतलब साफ सफाई से क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब है? अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़रूरी है। मतलब घर के साफ सुथरा से लेकर के और आपके तन तक की जो है सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है। तो सफाई करके और उसके बाद क्या है, खुशबूदार चीज़ों का जो है प्रचलन है वहाँ पे घर के अंदर करना और लक्ष्मी का पूजन करना। खास तौर पे जो होती हैं कि खास तौर पे ये जो पर्व होता है ये उनके लिए बहुत खास होता है, किनके लिए? जो बेचारे लोग बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए खास होता है। नौकरी वालों के लिए तो खैर उनका एक बंधा आय होता है, लेकिन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये बहुत खास समय होता है। और उसी दिन नए वही खाता इत्यादि इनके सबके जो हैं निर्माण किए जाते हैं और उनको चलाया जाता है। तो इस तरीके से दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हमारे यहाँ पर सनातन से मनाते चले आए हैं, युगों युगों से मनाते चले आए हैं। तो इसलिए दिवाली इंजॉय का नहीं है बल्कि त्याग और तपस्या का है। वहाँ पर जो है आप अपने पड़ोसी का, आप अपने और लोगों का ख्याल रखें कि किसके घर पे मिठाइयाँ बटी हैं, किसके घर पे नहीं बटा है। तो आपने जैसे किसी के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं तो उनके अंदर जो है एक तरीके से फल फूल, मिठाइयाँ, बोनस इत्यादि दे करके उनको विदा किया जाता है। तो ये दिवाली एक खुशी का त्यौहार है और इसको खुशी के साथ साथ त्याग और तपस्या के साथ इसको मनाना चाहिए और दूसरों का ख्याल रखते हुए आप जो है दिवाली पर्व जरूर मनाएं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।